ये जो आपको दिख रहा है ये किन्नर कैलाश है सामने, ये रहा। यहाँ से किन्नर कैलाश का व्यू दिख रहा है, प्लस ये सारे माउंटेन्स और ये विलेज। तभी सिद्धू खा रहे थे और अपने वेज मोमोज भी आ गए हैं। सिद्धू तो टेस्टी है गाइस। कोई आएगा तो आप ही का नंबर देंगे फिर, वो भी है। वो तो बात सही है ना भैया, कसम से मैं आप लोगों को कम करके बोला हुआ है, नहीं तो आप किसी देखो क्या है ना, आप मेरे को आदमी बढ़िया लगे इसलिए सुनो तो सही भैया, तभी इसलिए तभी 3500 रुपए जो है ना आप लोगों का जो है ना रिकॉम क्यू से लेंगे शेखपुर का। तो हम लोग पहुंच गए सुसाइड पॉइंट एंड जिया इज नॉट हैप्पी। जिया कह रही है कि उत्तराखंड जाना चाहिए था। जिया उत्तराखंड की फैन है, उत्तराखंड पगलू है जिया। एक गेट खोल दिया, लॉक था, और हम इन्वाइट कर चुके हैं किसी और की कैंपिंग साइट पे। हमने को वीडियो बनाना है और निकल जाना है। ये रही पूरी रिवर जम गई है। तो कुछ ऐसा व्यू है इस साइड। ये रिवर है, आधी जमी है आधी चल रही है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कल्पा गाइस। तो हम रात को पहुंचे थे लेट, 8-9 बजे, तो अंधेरा बहुत था इसलिए आगे की बना नहीं पाए। तो अभी हम जा रहे हैं कल्पा। अभी हमें रिकोंग पीओ में, तो रिकोंग पीओ से करेंगे टैक्सी और जाएंगे कल्पा। तो अभी कुछ ऐसा स्टे था हमारा, ये जो पीछे है रूम, मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। कुछ ऐसी कार बुक करी हमने कल्पा तक के लिए रिकोंग पीओ से, और ये कार हमको पड़ी है 500 में। और ये सामने माउंटेन्स का व्यू कुछ ऐसा आ रहा है। तो सामान रखा है गाड़ी में और ये ऐसा व्यू, और हम निकल रहे हैं कल्पा के लिए रिकोंग पीओ से। तो अब रास्ते में देखते हैं क्या व्यू है, कैसा सीन है। गाइस एक्साइटेड, फोन में लगे हैं। इस शीशे में बर्फ जम गई। अभी गाड़ी में बैठे थे तो हम बर्फ साफ कर रहे, इतनी ठंड है कि गाड़ी के शीशे पे चलते में ही बर्फ जम गई। तो भैया थोड़ा सा बर्फ साफ कर रहे हैं, अब निकलते हैं। चट गाइस, पार्क बैठ गए, जिया बैठ गई, हम आ गए। किन्नर क्लास का हमें ट्रैक करना है वैसे। हाँ जरूर। ये टेंपल की रास्ता है। हम फाइनली पहुंच गए कल्पा। ये कल्पा विलेज, वो पीछे टेंपल है, माउंटेन्स है, और ये किन्नर कैलाश का व्यू है। ये यहाँ जहाँ पे मेरी फिंगर जा रही है ये। तो अभी मैं जूम करके दिखाता हूँ किन्नर कैलाश। तो ये जो आपको दिख रहा है ये किन्नर कैलाश है सामने, ये रहा। यहाँ से किन्नर कैलाश का व्यू दिख रहा है, प्लस ये सारे माउंटेन्स और ये विलेज। रोड पे पानी गिरा था, बर्फ जम गई है। ये रास्ता है जो टेंपल की तरफ जा रहा है, कल्पा विलेज का, और वो सामने टेंपल है। तो भी हम जा रहे हैं टेंपल की तरफ। ये ऐसा पूरा व्यू है। ये शॉप्स हैं इस तरह की। ये भी कोई ढाबा है।
तो ये है टेंपल, हम लोग पहुंच गए। ये ऐसे इस रास्ते से आए हैं और ये टेंपल है। शरबात नाइस। और ये पालकी, ये क्या चीज़ है? उधर भी इस साइड भी है ना। अच्छा अच्छा। रथ 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 किसकी है? अभी तैयार कराएंगे देवता साहब देवी जी का। इनको प्रॉपर और ये सामने से व्यू आ रहा है, वो पूरे माउंटेन्स सामने। तभी टेंपल से थोड़ा पीछे जा रहे हैं हम, उतर के माउंटेन्स का व्यू लेने। ये भी कुछ है ना? आई गेस ये भी टेंपल ही है। आ गए यहाँ। थोड़ा ऊपर चढ़ के आए हैं एक जगह, और यहाँ से व्यू देखो, ये देखो, ये माउंटेन्स दिख रहे हैं यहाँ से, इतने सुंदर। एक बार मैं बैक कैमरे से भी दिखाता हूँ। ये एप्पल का ट्री है, देखो पार्थ। ट्री एप्पल का है, अभी सूख गया है क्योंकि विंटर्स है। और ये पीछे माउंटेन व्यू। आगे जा रहे हैं। गाइस हमारे तो है इतनी दूर, लेकिन स्नो नहीं मिली। ये क्रिस्टल देख के काम चला रही है ये वाले नाली में। अब कहाँ जा रहे हैं? है कुछ आगे? रास्ता नीचे का। चलो चल के देखते, जब आई गए तो करना क्या है। तो भाई एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से तो नहीं है अपना, कि स्नो नहीं है और नीचे कुछ है नहीं जाने। ग्रीनरी भी नहीं है, क्योंकि पेड़ वगैरह सूख गए हैं, तो ज़्यादा चीज़ें नहीं है। बट फिर भी हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके देख रहे हैं क्या क्या मिल सकता है। ये ऐसी सी जगह है, पतली पतली गलियाँ, और ऊपर माउंटेन्स का सुंदर व्यू। बस अब कहाँ जा रहे हैं? रुक जाओ। ये कुछ ऐसा व्यू है निकल के, और ये पानी आ रहा है। इस टेंपल के बाद हम एक जगह थोड़ा सा चढ़ के आए हैं। ये एक पॉइंट है, यहाँ पे कुछ ऐसे झंडियाँ लगी हैं, एक स्तूप बना हुआ है, और सामने माउंटेन्स दिख रहे हैं। अच्छी जगह है ये। ये चलो चलो। फाइनली अब व्यू पॉइंट देख लिया है। अरे बाल खराब हो गए, बाल खराब हो गए। गाइस हमने व्यू पॉइंट देख लिया फाइनली जाके, एंड इट वाज बाल देखिए मेरे। एस्टोनिशिंग। मेरे भी देखो, ऐसा करंट लग गया है यहाँ से। यहाँ से वो गेट लगा हुआ है, यहाँ से तो कोई चला जाएगा। फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं सुसाइड पॉइंट पे। अब यहाँ से टेंपल से थोड़ा ट्रैक है इसका, थोड़ा मतलब दूर है, पैदल जाना पड़ेगा। तो अब चलते हैं सुसाइड पॉइंट, और वहाँ का भी नज़ारा देखते हैं एक बार। मैं एक ये छोटे से कैफ़े में रुके हैं सिद्धू ट्राई करने के लिए, हिमाचल का फेमस। तो अब सिद्धू ट्राई करेंगे। तो ऑर्डर हो गया है,
Now we are waiting for our Himachali dish. We are waiting. ऐसे अपना पहला आइटम सिद्धू आ गया। अब हम ये ट्राई करने वाले हैं। सिद्धू के साथ ये सॉस भी आई है चिली वाली। लेट्स टेक आवर फर्स्ट बाइट। ये तो ना टेस्ट तो अच्छा है गाइस। कैसा? तो तभी सिद्धू खा रहे थे और अपने वेज मोमोज भी आ गए हैं। सिद्धू तो टेस्टी है गाइस। तो ब्रेकफास्ट हमने कर लिया और हमने खाया सिद्धू और मोमोज और 2 चाय ली थी जिसका हमें टोटल पड़ा 370 और टेस्ट ओके ओके था। तो सिद्धू हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो हम बता भी नहीं सकते कि मतलब कैसा है। तो मतलब ऐसे ठीक लगा, बट अभी जैसे कि हम हिमाचल में हैं तो 2-3 जगह का और सिद्धू ट्राई करते हैं, उसके बाद कंपेयर करके बता देंगे अच्छा था कि कैसा था। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट हो गया हमारा और अब हम निकल रहे हैं सुसाइड पॉइंट के लिए। अभी सुसाइड पॉइंट के लिए हम वापस से टैक्सी स्टैंड जा रहे हैं जहाँ पे हमें कार ने ड्रॉप किया था और वहीं से हम लोग ऊपर जाएंगे। हाँ, थोड़े पैदल चलना पड़ेगा, पैदल रास्ता है। तो सांस बहुत फूल रही है, पता नहीं क्यों। एक तो इधर ऑक्सीजन भी कम है, टेम्परेचर भी माइनस में है, बस हम चढ़ उतर रहे हैं तो हो सकता है। तो अभी हम चल रहे हैं सुसाइड पॉइंट की तरफ। आ गए हम वापस से टैक्सी स्टैंड और अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे ऊपर। अब तो धूप हो गई है, ठंड थोड़ी कम है, बट धूप में भी अभी भी टेम्परेचर माइनस में ही है। टेम्परेचर कितना पार चेक करियो? 0 डिग्री। माइनस से कम आ गया गाइस, 0 डिग्री हो गया। तो हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया। ये कुछ ऐसा ट्रैक है, ऐसा व्यू है। अब हम जा रहे हैं ऊपर व्यू पॉइंट की तरफ। दिल्ली के पोल्यूशन ने हमारे लंग्स खराब कर दिए हैं। अभी ये चढ़ाई चढ़ते हुए समझ में आ रहा है। जैसे हम रेगुलर जिम कर रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, उसके बाद भी सांस फूल रही है क्योंकि हम डायरेक्ट पोल्यूशन से आ रहे हैं। बगीचा सूखा हुआ है, ये भी सेब का बगीचा है, ये भी पूरा सेब का बगीचा है, लेकिन ये पूरा सूख चुका है। नो फ्रूट्स, वरना हम सेब खाते हुए चलते हैं। तो अभी हमने कर लिया है प्राइवेट टैक्सी और हम लोग यहाँ से फिर निकल रहे हैं चितकुल। सोच रहे हैं चितकुल जाएंगे साइट सीइंग करते हुए। नहीं जाऊंगा मैं। अगली बार में कोई आएगा तो आप ही का नंबर देंगे फिर। वो तो बात सही है ना भैया, कसम से मैं आप लोगों को कम करके बोला हुआ है, नहीं तो आप किसी देखो क्या है ना, आप मेरे को आदमी बढ़िया लगे इसलिए। सुनो तो सही भैया, तभी इसलिए 3500 रुपये जो है ना आप लोगों का जो है ना रिकॉम से लेंगे चितकुल का। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, मैं टैक्सी स्टैंड में गाड़ी लगाऊंगा, मैं नहीं निकलूंगा बाहर। आप लोगों ने खुद लोगों ने बात कर लेना। मैं डिस्काउंट करके सिस्टर आप लोगों को 4000 बोला हुआ है, नहीं तो जो है चितकुल का 5000 है वैसे। और ये सुसाइड पॉइंट करवा के तो ये अलग ही लेंगे इसका। मैं तो आप लोगों को ये करवा के बोल रहा हूँ कम करके। तो अभी हमने गाड़ी ली हुई है प्राइवेट चितकुल जाने के लिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट बस से जाते हैं तो साइट सीन वगैरह मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रास्ते में बहुत सी जगह पड़ती है जैसे सांगला वगैरह, तो वहाँ भी घूमने का हमारा थोड़ा प्लान है। तो गाड़ी पे भैया हमको बता रहे हैं 4000 रुपये लग रहा है, तो देखते हैं। कल्पा से भैया, कल्पा से 4000 रुपये लग रहा है। वो सुसाइड पॉइंट घुमा के इस तरह का जो रिजनेबल प्राइस कोई नहीं देता। तो निकल गए। इस बार जी आगे बैठी हुई है और हम व्लॉगिंग पीछे से कर रहे हैं। भैया प्रताप सिंह। आई एम हैंडलिंग इट। और मैं काफ़ी ज़्यादा ही चढ़ाई थी, सही हुआ हमने ले लिया। भी तो हमारे पीछे मैं दिखाती हूँ। अभी और चढ़ाई थी। चलो जब
कर दिया है। काफी अच्छा व्यू लग रहा है। आईफोन में स्टेबलाइजेशन अच्छी है ना। ये है माउंटेन्स का व्यू। लाइट अच्छी हुई है। वाह। मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ, दिखती लोअर बैक में पेन हो रहा है ना, फिर जैसे इतना चलाएंगे ना तो भाई फिर तो घर जाके तो पसर ही जाएगा फिर तो 5 इसने ना जानबूझ इस बार इधर वो नहीं हुई, स्नोफॉल नहीं ना भैया इस साइड। पीछे हुई थी ना भैया, वो थोड़ी हुई थी, उसके बाद हुई नहीं। हेलो सर, कहाँ चले? बस साइड से साइड से हाँ सुसाइड पॉइंट जाके चितकुल जाना है अभी। मेरा हमारे तो स्नो तो देखने, ये है अच्छा। हमारा- क्योंकि स्नो में सुंदर लग रहा था। हाँ जी हाँ जी। फिर यहाँ है तो अभी तो सब सूखा सुनो, पड़ा है। आप लोगों को मिलेगा भैया इन दिस टाइम कॉमिक वर्ल्ड हाईएस्ट स्पीति। हाँ जी वहाँ बट पे। स्पीति के तो रास्ते बंद है ना शायद। नहीं वो चंद्रताल वाला बंद है, अच्छा बैक चंद्र टू बैक जो चंद्रताल होके मनाली निकलते हैं ना, वो वाला पॉइंट बंद है, बाकी सब खुला है। ये सुसाइड पॉइंट के रास्ते हैं। इतना हम पैदल तो चल ही नहीं पाते। थक ही जाते हो आप। मेन पता है क्या, मनाली स्पीति जाते ना, वो भीड़ बहुत मिलती बहुत भीड़ इस समय दुनिया है, जाम मिलता है। कहाँ भी हाँ नहीं, अब तो कम हो गया भैया भीड़। न्यू ईयर में था वहाँ पे, मैं आपको अभी भी वीडियो रोड दिखाऊंगा बंद ही यहाँ पे दिखा ना, रहा न्यू ईयर में देखना क्या भीड़ था। अभी भी थी। रोड बंद ही यहाँ पे दिखा भी रहा था, भीड़ थी। दिखा रहा था। नहीं नहीं अभी नहीं बंद, अभी खुला भैया। यहाँ पे भी भीड़ थी क्या न्यू ईयर में? हाँ यहाँ पे भी भीड़ थी न्यू ईयर में, बहुत भीड़ थी। अब तो स्पीति भी खाली हो रहा है, अब तो स्पीति में बहुत टूरिस्ट कम हो गए। हाँ न्यू ईयर में तो सब निकलते हैं ना घूमने के लिए। यहाँ पे स्नोफॉल भी हुई थी ना, हाँ उस टाइम हुई थी न्यू ईयर में snowfall। मनाली में भी हुई थी उस टाइम। हाँ जी जी। कॉमिक में थोड़ा ट्रैकिंग करोगे ना आप लोग आगे तक, ट्रैकिंग करके जाओगे ना, स्नोफॉल मिल जाएगा आपको। कॉमिक कहाँ है, वही स्पीति? हाँ जी, वर्ल्ड हाईएस्ट हिकिम कॉमिक लांगजा, नाम तो सुना होगा भैया आप लोगों ने। कौन सा कहाँ पे तुम लोग? शिमला सॉरी रिकोंग पियो। कांग विलेज में इतनी ठंड नहीं लगी जितनी दिल्ली में लगती है, हाँ कपने वाली। इवन दिल्ली में ज्यादा ठंड है। हाँ कपने वाली है, बट टेम्परेचर इतना नहीं है वहाँ पे। अच्छा, कोहरे की ठंड पड़ती है ना भैया वहाँ कोहरे पे। की ठंड पड़ती है हाँ जी वहाँ पे, रात को मैक्स टू मैक्स 6 डिग्री गया है फिर। अच्छा जी। तो हम लोग पहुंच गए सुसाइड पॉइंट एंड जिया इज नॉट हैप्पी। जिया कह रही है कि उत्तराखंड जाना चाहिए था, जिया उत्तराखंड की फैन है, उत्तराखंड पगलू है जिया। वो कह रही है कि यहाँ उतना मज़ा नहीं आ रहा। पंजाब से आए। बट ये सुसाइड पॉइंट पे खड़े हैं हम अभी, और कुछ व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। कुछ ऐसा व्यू है सुसाइड पॉइंट का। सुसाइड पॉइंट की रोड, ये कुछ ऐसी रोड है, और ये नीचे पूरी खाई। गाइस अभी हम गाड़ी से उतरे हैं, थोड़ी देर रुके हैं रक्षम में। ये कैंपिंग साइड है रक्षम की, वो पीछे से गेट है जहाँ से हम अंदर आए हैं। ये कैंप्स हैं, और ये सामने रिवर जा रही है। रिवर अभी माइनस टेम्परेचर की वजह से जम गई है, बट अभी हम थोड़ा यहीं घूमेंगे, और वो पीछे जितने पहाड़ है सब पे स्नो है। तो अभी थोड़ा रक्षम एक्सप्लोर करते हैं। ओए तो ये है रक्षम की कैंपिंग साइट। हमने कहा कि पहले कैंपिंग साइट थोड़ी सी एक्सप्लोर करते हैं, फिर उसके बाद रिवर साइड पे बैठेंगे। तो एक बार मैं व्यू दिखाते हुए चलता हूँ। वो ऊपर माउंटेन व्यू, यहाँ पे टेंट्स लगते हैं आगे एरिया पे। ये एंट्री गेट है कैंपिंग साइट्स का, और यहाँ से पूरा माउंटेन का व्यू लगता है। एक गेट खोल दिया, लॉक था, और हम इन्वाइट कर चुके हैं किसी और की कैंपिंग साइट पे। हमने को वीडियो बनाना है और निकल जाना है। तो हम आ गए। अब सुनो जिया, तो ये है कैंपिंग साइट,
जिसमें हम अंदर आए हैं ये इधर से, और ये रास्ता बना हुआ है ऐसा, और इधर लाइट्स लगी हैं जो शायद रात में जलेंगी। अभी ये शायद अंडर डेवलपमेंट है, डेवलप हो रहा है, बट हम लोग आ गए। ये रास्ता देखो कितना प्यारा रास्ता है। मज़ा आ गया। इस जगह तो सुंदर है रक्षम। अगर कोई कैंपिंग करना चाहता है स्नो वगैरह में या विंटर्स में तो रक्षम विल बी द बेस्ट प्लेस आई थिंक इन हिमाचल, क्योंकि ये प्रॉपर कैंपिंग वाइब भी है। कैंपिंग के लिए प्रॉपर लोकेशंस, रिवर साइड और माउंटेन व्यूज़, तो बढ़िया लगा मेरे को, कैंपिंग के लिए अच्छा है। गाइस कुछ पैसे बचा के घूमने निकल जाया करो, वरना बुढ़ापे में कमर दर्द से परेशान रहोगे। ये इस औरत का कहना है रील देख देख के। देखो पूरी नदी जम रही है, थोड़ी चल रही है थोड़ी जम रही है, तभी हम इस जमती नदी में ही नीचे जा रहे हैं। आओ यहीं से उतरते हैं। यहाँ से कहाँ से उतर जाओगे? यहीं से उतर जाएंगे, तो चलो आगे से चलो, यहीं से उतरते हैं ना। क्या गांड मस्ती है इनको। पीछे पहाड़ों पे धूप आ रही है जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। जो वो पहाड़ है ना स्नो वाले, उन पे धूप आ रही है और वो चमक रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। देखो यहाँ से एकदम पास में ये पहाड़, यहाँ से समझ में आ रहा होगा, और सामने के पहाड़ है, इन पे धूप नहीं आ रही बट ये भी अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ हम पहुँच गए रिवर साइड। यहाँ कुछ लोग हैं पहले से ही। अब यहाँ होगा फोटोशूट। तो हम फाइनली आ गए रिवर पे जो कि जम रही है। तो अभी बर्फ पे पैर रखेंगे। ये रही पूरी रिवर जम रही है। जमी हुई रिवर, और ये सामने का व्यू और ये पीछे का व्यू। तो कुछ ऐसा व्यू है इस साइड। ये रिवर है, आधी जमी है आधी चल रही है, और सामने माउंटेन्स है। अब चलते अपने दोस्तों के पास वापस। गाइस फोटोज एंड वीडियोस खींच ली हमने, लोकेशन भी एक्सप्लोर कर ली। नाउ फाइनली हम गाड़ी में बैठ रहे हैं और निकल रहे हैं चितकुल की तरफ। टू बाय टू रक्षम एंड कमिंग टू चितकुल, इंडियाज़ लास्ट विलेज। वहाँ से चाइना का बॉर्डर लगभग 70-80 किलोमीटर है। तो अब चितकुल की तरफ चलते हैं।